नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय लोहिया में। मित्रों, जैसे कि आपको पता है हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नाउन, और नाउन के अंतर्गत हमने नाउन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, नाउन की डेफिनेशन देखी और नाउन को कैसे पहचानते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक नाउन के अंतर्गत ही सब टॉपिक हम जो ले रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नाउन। आप सभी को पता होगा हमारा टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक क्या है, नाउन। और नाउन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। आप सभी जानते हैं कि नाउन है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि देयर आर, क्या बोलेंगे हम लोग, देयर आर 5, क्या बोला मैंने, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। क्या बोला मैंने, इन इंग्लिश ग्रामर। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में जो नाउन है वो कितने प्रकार की होती है। आप बोलेंगे सर 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की नाउन्स होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या सर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इट डजेंट मैटर, फिर भी आपको पता होना चाहिए 5 प्रकार की। अगर मैं आपको काउंट करवाऊँ तो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के इंग्लिश में क्या होती है, नाउन होती है। एक एक करके एक एक को व्यवस्थित तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। आप बस पैसेंस बना करके और समझने का प्रयास करेंगे। 5 प्रकार के हम जो नाउन हैं वो आपके सामने एक बार मैं लिख रहा हूँ कि वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। 5 प्रकार की वो नाउन्स है, वो 5 प्रकार की नाउन कौन कौन से उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर नाउन कौन सी नाउन होती हैं, प्रॉपर नाउन, ये हो गया आपके प्रॉपर नाउन। सेकंड हम बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत कॉमन नाउन। कौन सी नाउन, कॉमन नाउन, ये हो गई कॉमन नाउन। अगली हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नेक्स्ट और अंतिम जो होती है अपनी कौन सी नाउन होती है, मटेरियल नाउन। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, पहले कौन सी और बाद में कौन सी, लेकिन ध्यान रखना है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 5 प्रकार की नाउन होती है। अगर आप इनका नाम हिंदी में देखना चाहिए तो प्रॉपर नाउन को बोलते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अपना जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये हो गई। अगला जो हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको बोलते हैं हम लोग क्या, अमूर्तवाचक के दो। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो दिखाई नहीं दे, जिसको फील कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जिसका रूप मूर्त नहीं है, अमूर्त है ना। कैसी है, अमूर्त है। तो आप इसको बोल सकते हैं अमूर्त। हिंदी में नाम बहुत अजीब गरीब होते हैं, अमूर्तवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा, अमूर्त, जो मूर्त नहीं है। नेक्स्ट मटेरियल। मटेरियल नाउन को क्या बोलेंगे, आप इसको बोल सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हो गई आपके नाउन के प्रकार।
कि नाउन एक्चुअली होता क्या, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है ये हमने पहले बात कर दी। कितने प्रकार के होते हैं तो हमने देखा प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, अगला क्या बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमूर्तवाचक संज्ञा, नेक्स्ट है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसको ओवरव्यू दे देता हूँ, ऊपर से समझा देता हूँ। प्रॉपर नाउन होता है इस दुनिया के अंतर्गत वो प्रत्येक चीज जिसका अपना एक पर्टिकुलर नेम है, इंडिविजुअल नेम है, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन यानी कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है कॉमन का मतलब होता है जनरल टू ऑल, ऐसा नाम जो सभी के ऊपर अप्लाई होता है। सपोज दैट मैंने बोला लड़का, क्या बोला लड़का, तो मैं किसी पर्टिकुलर लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी लड़के कास्ट की बात कर रहा हूँ, जाति का बोध करवा रहा है। मैंने बोला कुत्ता डॉग, तो डॉग है वो पर्टिकुलर उस कुत्ते की पूरी जाति है, उसको वो हाईलाइट करा है। इसी प्रकार से मैंने ऐसा कोई भी वर्ड बोला, मैंने मार्कर बोला, जब तक नहीं बोलूँगा इस मार्कर का पर्टिकुलर मैं नाम नहीं बोलूँगा, ठीक है। जैसे कि कॉलेज है, ये नाम है, ये कैमलिन का मार्कर है, तो कैमलिन बोलूँगा तब तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, सिर्फ मार्कर बोलूँगा तब हो जाएगा कॉमन नाउन। बात समझ में रहे कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे। मैंने बोला टीचर क्या है, टीचर एक कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर से आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं पर्टिकुलर किस टीचर की बात कराऊं। लेकिन जैसे सपोज दैट किसी ने बोला कि प्रेम लोहिया, कि हमारे टीचर आए या मेरा रेफरेंस लेकर एज ए टीचर रूप में मुझे बोले कि प्रेम लोहिया, तब मैं होऊंगा वहां पर कॉमन नाउन। लेकिन सीधा बोलेंगे कि टीचर तो होगा क्या, सॉरी, अगर नाम लेकर बोलेंगे तब प्रॉपर नाउन, और सीधा बोलेंगे टीचर तो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कोई भी कलेक्शन या यूं तो ग्रुप या फिर कलेक्शन, उसको बोलते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कलेक्शन कैसे, मैंने वर्ड बोला फैमिली, मैंने बोला क्लास, मैंने बोला हेड, मैंने बोला आर्मी, ये तमाम वर्ड होते हैं, ये सभी की सभी किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में आते हैं। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल नाउन। इसको हम पदार्थ या द्रव्य का मतलब भी पदार्थ होता है, मतलब एक ऐसी चीज पर्टिकुलर थिंग जिससे कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है, वो होता है हमारा क्या, मटेरियल नाउन, ठीक है। इतनी बात मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, है ना। अब इसको एक एक करके व्यवस्थित तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे, और मुझे आशा है कि आप व्यवस्थित तरीके से मेरे साथ में बने रहेंगे और इसी प्रकार से आगे भी जुड़े रहेंगे, ताकि आपका इंग्लिश के प्रति जो डर है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे। ये हो गया अपना प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। हालांकि मैंने बताया था आपको कि इंग्लिश में हिंदी से जितना हो सके आप बसे, लेकिन फिर भी आपको लिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे देखने वाले मोस्टली जो विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, वो मेरे हिसाब से हिंदी बैकग्राउंड से, इसलिए मुझे ये लिख रहा हूँ। वैसे जस्ट आपके जानकारी के लिए प्रॉपर नाउन मैंने बता दिया पर्टिकुलर नेम होता है ना। प्रॉपर नाउन मतलब आप यूँ बोलेंगे कि अ पर्टिकुलर नेम, अ पर्टिकुलर नेम। क्या बोला मैंने? अ पर्टिकुलर नेम। एक पर्टिकुलर नेम होता है, सबसे बड़ी बात। या यूँ कह दो, इसी को हम सेकेंड लैंग्वेज बोल सकते हैं, एंड इंडिविजुअल नेम, किसी का खास नाम। इंडिविजुअल नेम यानी कि खास नाम, इसी को हम हिंदी में बोलेंगे विशेष नेम। कैसा नाम? विशेष नाम होता है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। सर क्या क्या इस पर और अपने जो बात करते हैं क्या क्या रूल इस पर अप्लाई होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं? तो जो अपने जो प्रॉपर नाउन है, कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन अगर आपको कहीं पर दी हुई मिले तो प्रॉपर नाउन से पहले, किससे पहले? प्रॉपर नाउन से पहले जनरली हम लोग है वो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने बोला जनरली हम इनसे पहले है वो किसका प्रयोग नहीं करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल में कौन कौन से? ए, एन और द। जनरली हम इनसे पहले है वो आर्टिकल का प्रयोग है वो नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। करते हैं विशेष परिस्थिति में करते हैं, और वो बात हम करेंगे अपने आर्टिकल टॉपिक में। आर्टिकल जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उस दरमियान हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, वो आपको कंडीशन बताएंगे। जनरली मैंने बताया
कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस बात को लिख सकते हैं कि जनरली, या यूँ कह दो सामान्यतया प्रॉपर नाउन, क्या बोला मैंने, सामान्यतः प्रॉपर नाउन, ये हो गया अपना प्रॉपर नाउन से पहले, सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक एक चीज आप व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, है ना। ये हो गया, हमने बात देखी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक पर्टिकुलर नाम होता है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर नाम होता है, एक बात, है ना, या इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल नाम होता है। क्या होता है, एक इंडिविजुअल नेम होता है, पर्टिकुलर के दो या फिर एक इंडिविजुअल नेम होता है। इनके पहले जनरली हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। और ध्यान रखना है कि इसको सामान्यतः इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता, यानी कि इनको प्लूरल के फॉर्म में नहीं बना सकते। यानी कि जो अपने प्रॉपर नाउन होता है, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, इनका सामान्यतः क्या नहीं बनाया जाता है, इसको प्लूरल नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। कब बनाते हैं, उसकी भी कंडीशन है ना। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं और इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। जब बनाते हैं वो हम बात करेंगे आर्टिकल के अंतर्गत। उस दरमियान ये प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है इसके साथ में, ये चीज़ें। तो आपने देखा कि प्रॉपर नाउन एक्चुअली क्या होता है, उसके बारे में मैंने एक एक चीज़ समझाने का प्रयास किया। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि भाई प्रॉपर नाउन कौन कौन सी है, तो देखो छोटी सी बेसिक बात करूँ। जैसे सपोज दैट मैंने अभी एक वर्ड बोला आपके सामने, अभी नाम बोला, तो मैंने बोला प्रेम, मैंने बोला लोहिया, ये बात हो गई। ये नाम किसी का भी नाम, मैंने बोला देखो दिल्ली, मैंने बोला जयपुर, है ना, मैंने बोला आपके सामने आगरा, है ना, मैंने बोला क्या, मैंने बोला आपके सामने मैंने बोला कोई सा भी नाम लिख सकता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने लिखा ये वाला, अपने जो इस मार्कर नाम लिखा है, इस मार्कर का जो नाम था ये वाला, ये ना, इस मार्कर के ऊपर नाम लिखा हुआ था, क्या नाम लिखा हुआ था, अभी बताया था मैंने, कैमलिन। क्या लिखा हुआ है, कैमलिन। तो ये प्रॉपर हो गया। मतलब कोई भी चीज़ जिसका नाम है, जैसे सपोज दैट अपने पास में फ़ोन होता है, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, मतलब कोई भी चीज़ किसी का भी नाम है तो किस में आएगा, अपना प्रॉपर नाउन है। किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा इसमें क्या ध्यान रखने योग्य बात है, इसके अलावा आप इसमें ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है, कैसा लेटर, फर्स्ट लेटर, आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट लेटर, वो आपके ऑलवेज विल बी इन द कैपिटल फॉर्म। कैपिटल, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर होगा। कैसा होगा, कैपिटल लेटर। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका जो फर्स्ट लेटर, कैसा लेटर, फर्स्ट लेटर, प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा प्रेम में पी बड़ा, यहाँ पर दिल्ली में डी बड़ा, जयपुर में जे बड़ा, आगरा में ए बड़ा, कैमलिन में सी बड़ा और ओप्पो, ये नाम बड़ा है वैसे आपको नहीं दिख रहा फिर भी मैं लिख लेता हूँ, ये ओप्पो हो गया, है ना, ये सभी बड़े हैं, ये वीवो हो गया। तो मतलब पर्टिकुलर जो भी हम नाम लिख रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए क्या, कैपिटल। ये बात की हमने किसके बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में बात की। तो मेरे हिसाब से आप प्रॉपर नाउन के बारे में व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे। जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर वर्ड लिखा, नाम लिखा रीना, मैंने आपके सामने लिखा क्या, मीना, मैंने आपके सामने लिखा मोहित, मैंने आपके सामने लिखा संजय, है ना, संजय, किसी का भी कोई सा भी नाम हो सकता है। मैंने आपके सामने लिखा राम, मतलब नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नाम। जैसे सपोज दैट उषा, कंपनी का फैन भी आता है और पर्टिकुलर किसी का नाम भी हो सकता है ना। इसके अलावा ओरिएंट एक तरह की कंपनी है, इसका भी नाम हो सकता है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं जैसे कि मारुति होती है सुजुकी, ये नाम हो गया, है ना।
इस तरीके से। मतलब ये हुआ कि आप नाम, मैंने नाम समझे थे, आप समझ चुके होंगे कि ऐसी कोई भी चीज़ जब जिसका एक इंडिविजुअल नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो वो किस में जाएगी, अपने प्रॉपर नाउन में जाएगी। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हमने जो बात की है उसको आप व्यवस्थित तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप एक एक चीज़ है वो समझ जाएंगे। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको व्यवस्थित तरीके से। आगे हम सेकेंड नाउन के बारे में बात करेंगे, और वो हम जो नाउन ले रहे हैं वो हमारी कौन सी नाउन है, वो है अपनी कॉमन नाउन। कैसी नाउन है, कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे। कॉमन नाउन क्या होती हैं, तो हम सेकेंड बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। ये हम बात करें कॉमन नाउन। कैसी नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध करे, वो होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है सर, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है, बेसिकली हम इसकी बात करें तो ये होती है जनरल टू ऑल, यानी कि अ जनरल नेम, है ना, विच अप्लाई टू ऑल। एक ऐसा नाम जो अप्लाई होता है, सभी के ऊपर अप्लाई होता है ना, एक जेनरिक नाम। कैसा नाम, इसी को आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं अ जेनरिक नेम। एक सामान्य नाम होता है, वो होता है कि अपना कॉमन नाउन। कैसा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन आप देखते कह सकते हैं, मैंने अभी एक पर्टिकुलर नेम की बात की थी, उसी के वर्ग की अगर मैं बात करूं, उसके पूरी कास्ट की बात करूं, तो वो हो जाता है कॉमन नाउन। मैंने अभी राम, श्याम, मीना, गे वगैरह इनके बारे में बात की थी, उसको आप आगे देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। यहाँ पर जो अपने आर्टिकल हैं ए, एन और द, एन का प्रयोग किया जाता है, किससे पहले किया जाता है, कॉमन नाउन से पहले। कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए, एन और द का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर इसके अंतर्गत हम बात करें तो हम देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट लेटर है, कैसा लेटर है, फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, इसका फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए। कैसा, स्मॉल लेटर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मतलब ये हुआ कि सपोज दैट आपके पास में ये कोई कॉपी है, या यूँ कह दो कोई भी चीज़ है आपके पास जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं, नोटबुक है ना, तो उसके ऊपर लिख रहे हैं। ये तो इंग्लिश का नियम है कि शुरुआत में से वो नाउन कौन सी भी हो, शुरुआत में अगर आप लिख रहे हैं तो वो कैपिटल हो गई होगा। एक चीज़ आप लिख रहे हैं, यहाँ आ गया आपका फुल स्टॉप। क्या आ गया, फुल स्टॉप। उसके बाद में वापस आप यहाँ से लिख रहे हैं, क्या करें, लिख रहे हैं, यहाँ पर आप पर्टिकुलर वर्ड लिख रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, कैपिटल होगा। लेकिन पर्टिकुलर आप लिख रहे हैं और यहाँ पर बीच में आ गया, यहाँ पर आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कॉमन नाउन आ गया, तो वो आपका क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। कैसा होगा, स्मॉल हो। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, सर बिल्कुल समझ रहे। मतलब जो नाउन लिख रहे हैं, जैसे सपोज दैट कॉमन नाउन बात करें, अगर शुरुआत में आ रही है तो कैपिटल लिखेंगे, अगर फुल स्टॉप हो गया और उसके बाद में आप लिख रहे हैं, है ना, तो भी वो कैपिटल होगी, क्योंकि नई लाइन शुरुआत करें। आप यूँ कह सकते हैं कि नई लाइन लिखते समय शुरुआत में आने वाली कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन अगर वो कॉमन नाउन कहीं बीच में आ रही है, जैसे यहाँ आ गई बीच में, तो वो स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी। ठीक है सर, बात इतनी हमें समझ में आ गई एग्जाम्पल के माध्यम से। तो मैंने बोला कि फर्स्ट लेटर होता है इसका स्मॉल लेटर होता है इस कंडीशन में, पहले आ रही है या फिर फुल स्टॉप के जस्ट बाद में आ रही है तो वो कैपिटल होगी, अन्यथा जनरली अगर हम बात करें बीच में कहीं पर भी आए तो वो स्मॉल होगी। लेकिन पर्टिकुलर नाउन चाहे कहीं पर आए, चाहे फर्स्ट में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे बीच में आए, चाहे फुल स्टॉप के जस्ट बाद में आए, लेकिन वो हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। ओके सर, ये बात तो हम समझ गए। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत अगर हम बात करनी सही, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी है वो इंग्लिश से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इनके एग्जाम्पल की बात करो, जैसे मैंने अभी बोला था, राम बोला था, है ना, मोहित बोला था, तो वो क्या थे, आप बोलेंगे सर बॉय थे,
रीना, टीना, मीना, गीना, ये सब कौन है? ये गर्ल है। कौन है? गर्ल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पर्टिकुलर मैंने बोला, जैसे सपोज दैट मैं कौन हूँ? मैं एक टीचर हूँ, लेकिन प्रेम लोहिया इंडिविजुअल हूँ, प्रॉपर नाउन। टीचर कॉमन नाउन, क्योंकि टीचर कहते ही सभी अध्यापक जो श्रेणी है उसकी बात हो रही है, तो ये हो जाएगा टीचर। आप यूँ कह सकते हैं डांसर, क्या बोलेंगे? डांसर। आप बोल सकते हैं सिंगर, है ना। आप कह सकते हैं एडवोकेट, है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं डॉग, आप कह सकते हैं टेबल। सवाल फिर खड़ा हुआ कि सर टेबल मटेरियल नाउन, अगर कोई चीज रो अवस्था में है तो वो मटेरियल नाउन होगी, अगर उससे कोई मेड की हुई चीज है तो वो कॉमन नाउन होगी। इस चीज बात का ध्यान रखना से। जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है? डस्टर है, लेकिन है क्या? ये वुड, कास्ट है। वुड यानी लकड़ी से बनी हुई है। अब ये डस्टर है, क्या है? डस्टर है आपकी, क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन मैं वुड लकड़ी की बात करता, केवल लकड़ी, तो वो होती है आपकी मटेरियल नाउन। ये बात आप आराम से समझ चुके होंगे, इतना आपको ध्यान रखना है ना। टेबल हो गया। मैंने आपके सामने बोली का मार्कर, क्या लिखा मैंने? मार्कर। मैंने लिखा आपके सामने पेन, मैंने लिखा आपके सामने पेंसिल, है ना। कोई से भी आप एग्जांपल ले लो। मैंने लिखा, जैसे मैंने अभी जयपुर वगैरह दिल्ली लिखा था, लेकिन ये एक सिटी है। क्या है? एक सिटी है। मैंने लिखा पर्टिकुलर कोई भी स्टेट, राज्य की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? राज्य की बात कर रहा हूँ। मैंने लिखा कंट्री, क्या लिखा मैंने? कंट्री। मतलब ऐसे आप अनगिनत एग्जाम्पल दे सकते हैं। समझ में आना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ देखो, जो भी मैंने वर्ड लिखा है, किसी का भी फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल नहीं लिखा है, सभी स्मॉल लिखे हैं। क्या लिखे हैं? स्मॉल लिखे हैं। इसकी मैंने आपको शर्त क्या बताई है? शर्त ये बताई है कि अगर लाइन की शुरुआत में आ रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है, यानी कि शुरुआत में आने वाला लेटर इसका कैपिटल होगा, बाकी कहीं पर भी ये लेटर कैपिटल नहीं होंगे। इतना ध्यान रखना। आप सभी की लेटर देख सकते हैं, फर्स्ट लेटर सभी के स्मॉल लेटर हैं। कैसे लेटर हैं? स्मॉल लेटर हैं। तो अभी हमने जो बात की कॉमन नाउन, किसके बारे में बात की? कॉमन नाउन के बारे में बात की। ये एक जनरल नेम होता है, विच अप्लाई टू ऑल, एक ऐसा नाम जो सभी के लिए अप्लाई होता है। यही बात हमने दूसरे शब्दों में कहा, एक जनरल नेम होता है। इसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होता है कॉमन नाउन से पहले। और हमने बात की कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। इतनी बात आप आराम से समझ चुके हैं, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सर अपना जो क्लास है वो एक व्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब अराउंड 30 मिनट्स के आसपास है, तो फिर हम अपने सेशन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि आप बोरिंग फील नहीं करें और आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ पाए। मेरा टारगेट रहता है 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा मैंने पढ़ाई हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन में भी मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, और अभी भी मैं 1 नहीं 2-3 जितने भी आप बोलो उतने मैं टाइम पढ़ा सकता हूँ। बस ये है कि इंग्लिश अपने यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के तौर पर मानी जाती है, मानी क्या जाती है ही है, तो उसे अमूमन कॉम्पिटिटर्स के दो, विद्यार्थी के दो डरते हैं। तो मेरा हिसाब से मेरा टारगेट रहता है कि 40 से या फिर 30 से 35 मिनट या 40 से 30 से 45 मिनट तक की क्लास लगे, ताकि वो आप इसमें बोरिंग फील नहीं करें और सिस्टमेटिक तरीके से समझ सके, और समझते हुए सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज़ को लिखना है और लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपको इंग्लिश में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हमने आज बात की कॉमन नाउन के बारे में, और इससे पहले हमने बात की प्रॉपर नाउन के बारे में। अगर हम अगला नाउन के बारे में बात करें, अगर आप पैसेंस रख सकते हैं, तो नेक्स्ट नाउन की हम बात करेंगे, और वो जो अपना नाउन होगा वो हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती हैं? नेक्स्ट जो हम बात करें, थर्ड जो हम नाउन ले रहे हैं वो है कलेक्टिव नाउन। कैसी नाउन? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, यानी कि नाम से पता चल रहा है कलेक्ट, कलेक्शन से वर्ड बना है कलेक्ट, और कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक। वाचक का मतलब होता है बताना, समूह का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप के बारे में जो संज्ञा बताए उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, है ना। इसको अगर आप लिखना चाहिए तो एक लैंग्वेज अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, कि यूं कह सकते हैं अ नाउन विच denotes two words
अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग। आपको पर्टिकुलर ये वाली लैंग्वेज में ऐसी डेफिनेशन कहीं नहीं मिले तो इसे घबराना नहीं, रेफरेंस आप कुछ भी बनाना सकते, समझना से अ नाउन विच डिनोट्स टूवर्ड्स ए ग्रुप ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ है उसके ग्रुप के बारे में बात करें, उसके कलेक्शन के बारे में बात करें, समूह के बारे में बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। इसके साथ में क्या कंडीशन बनती है उसको समझते हैं, व्यवस्थित तरीके से एक एक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो विद्यार्थियों को डाउट रहता है उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रहे कलेक्टिव नाउन है, कौन सी नाउन, कलेक्टिव नाउन। अपनी जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर भी होती है, मोस्टली ये तो जनरली अगर हम बात करें तो ये सिंगुलर ही होती है। क्या होती है, सिंगुलर ही होती है। लेकिन सिंगुलर का मतलब होता है कि इसके साथ में कब हम सिंगुलर वर्ब का यूज, इसको कब सिंगुलर मानेंगे और कब प्लूरल मानेंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थिति में इनका यूज किया जाता है, वो हम आपको आने वाले सेशन में व्यवस्थित तरीके से बताएंगे, है ना। प्लूरल दोनों प्रकार से, सिंगुलर के तौर पर भी इसका यूज करेंगे और प्लूरल के तौर पर भी इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको आने वाले सेशन में व्यवस्थित तरीके से बताएंगे, कब इसको सिंगुलर मानेंगे और कब इसको प्लूरल मानेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगला, इनके पहले आर्टिकल ए एंड द का यूज किया जाता है। ए एन और द का यूज किया जाता है किसके पहले, इस कलेक्टिव नाउन से पहले। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन से पहले हम आर्टिकल ए एन और द का यूज करते हैं क्योंकि ये काउंटेबल है। कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन से ही बनती है। जब कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे तो दिख रहा है कि हम कलेक्टिव नाउन के पहले भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंतर्गत और क्या ध्यान रखना होता है। इसके साथ में वही कंडीशन है जो अपने कॉमन नाउन के साथ में कि इसका भी फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल केस में ही होगा क्योंकि कॉमन नाउन से ही कलेक्टिव नाउन बनती है, ठीक है सर। आप इस बात को लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर कैसे होगा, स्मॉल, स्मॉल लेटर होगा। फर्स्ट लेटर कैसा होगा, फर्स्ट लेटर इसका स्मॉल होगा, स्मॉल लेटर होगा, इसका ध्यान रखना। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल जैसे कि क्लास, ये क्लास क्या है तो आप बोलेंगे सर अ ग्रुप ऑफ, क्या बोला मैंने, अ ग्रुप ऑफ। अपन देखते हैं ना स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो ग्रुप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ये साथ में मैं आपको है वो समझा रहा हूँ। मैंने बोला फैमिली, क्या बोला मैंने, फैमिली, ये लिखा मैंने फैमिली। ये फैमिली क्या है तो आप बोलेंगे कि सर अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स। अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनका जो ग्रुप है, रिलेटिव्स कौन से, रिलेटिव्स कौन से, फैमिली के, अपने परिवार के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फैमिली बोलते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मैं एक्चुअली क्या कह रहा हूँ। मैंने बोला नेक्स्ट वर्ड बोला हेड, हेड का मतलब क्या होता है, झुंड होता है। क्या होता है, झुंड। तो आप बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं उनका जो ग्रुप होता है उनको हम बोलते हैं क्या, हेड। हेड का मतलब होता है झुंड। ये आप बात समझ रहे हैं व्यवस्थित तरीके से। नेक्स्ट, ये तो मैंने इनको अलग से मतलब समझाने का प्रयास किया कि ये जो होते हैं क्या होते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको सीधा आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, है ना, तो आप ऑटोमेटिक वो सीख जाएंगे, है ना। तो क्लास हो गया, फैमिली हो गया, हेड हो गया। इसके अलावा मैंने आपके सामने लिखा क्राउड। क्या लिखा, क्राउड क्या होता है, पीपल, लोगों की भीड़ होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, क्राउड बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका बंच। बंच का मतलब होता है पर्टिकुलर जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होता है, उसको हम बोलते हैं बंच बोलते हैं, है ना। तो बंच हो गया। इसके अलावा आप इसके अंतर्गत कई सारे वर्ड है, जो कई सारे नाउन है, ऐसे बहुत से नाउन है जो कलेक्टिव नाउन में आएंगे। पूरा का पूरा ग्रुप के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा आर्मी। क्या लिखा, आर्मी। आर्मी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। तो आप कलेक्टिव नाउन को देखकर आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे कि एक्चुअली में कलेक्टिव नाउन होता क्या है। मतलब कलेक्शन या यूं तो ग्रुप, है ना, ये पूरा का पूरा जब इनको एक साथ में एक पर्टिकुलर वर्ड की जरूरत पड़े तो हम उसको क्या बोलते हैं,
कलेक्टिव नाउन, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो मेरे हिसाब से आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में, इनके साथ में क्या परिस्थितियाँ अप्लाई की जाती हैं, क्या कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, उसको आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे और इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप आराम से समझ चुके होंगे कि एक्चुअल में कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। इसके आगे की घटनाएं वो या आगे की यात्रा वो हम कल व्यवस्थित तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, व्यवस्थित तरीके से पढ़िए। और हाँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो इस सेशन को आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।